हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टैंड ये जो चैप्टर है बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से 6 से 8 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। इसमें से आपके 6 से 8 मार्क्स का आता है देखो, और इस चैप्टर के में से IUPAC नाम लिखने के लिए आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इससे पहले हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप चैप्टर 1 देख सकते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें फिजिक्स में हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जाके, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरे प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो, तो आज जो हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे सर। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है सर, कार्बन और उसके यौगिक। तो पहले हम कार्बन को ही समझते हैं सर, कार्बन क्या होता है, फिर उसके यौगिक को समझेंगे। तो कार्बन आपने पढ़ा होगा, देखो पीरियोडिक टेबल में, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए, आपने आवर्त सारणी देखी है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में जो कार्बन केवे नंबर पे है, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। तो देखो, कार्बन को सबसे पहले हम बात करते हैं, कार्बन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, C। ये क्या है, ये सिंबल ऑफ कार्बन है। ये क्या है सर, सिंबल ऑफ कार्बन। क्या है, सिंबल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का संकेत। C क्या होता है, कार्बन का संकेत। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है सर, ये सिंबल ऑफ कार्बन है। ये क्या है, ये सिंबल ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन का संकेत। किसका, कार्बन का संकेत। तो कार्बन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। तो आप दिमाग में डाल लीजिए, जहां पर भी आपको C लिखा हुआ मिले तो वो क्या है सर, वो कार्बन है। बिल्कुल सर। अब आगे देखते हैं। देखो, तो पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है ना, वो कौन से नंबर पे है, वो 6 नंबर पे है। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि जो कार्बन है ना, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। देखो, किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, हमने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था ये। अब किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। देखो, इसके जो नीचे लिखा होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखा होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई एलिमेंट यानी कि तत्व है। अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। टोटल कितने एलिमेंट है, 118 है। तो 118 में से कुछ भी हो सकता है। तो जो जेड है वो काय को रिप्रेजेंट करता है, वो एटॉमिक नंबर को। किसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक। अगर हम आपसे बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर को कहते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणुओं की संख्या। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। और सर ये ए क्या है, ये होता है परमाणु भार। ये क्या होता है, ये होता है परमाणु भार। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। इसे दिखाते हैं कैपिटल ए से। तो हमने यहाँ पर देखा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है सर। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखिए आप। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है सर, 6 होता है, जेड की वैल्यू। तो कार्बन का, देखो हम बहुत यूज करने वाले हैं इसका परमाणु क्रमांक, आप शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे। और परमाणु क्रमांक का ऐसे दिखाते हैं जेड से। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर, 6। कितनी है सर, 6। तो ये तो देख लिया हमने, कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी है सर, 6 है। अब आगे देखते हैं। देखो और देखते हैं सर, अगर हम कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, कार्बन में, तो वो कितनी होती है सर, वो भी 6 होती है। वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं E- से, तो वो भी कितनी होती है, 6 होती है। अगर हम कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या देखें, कार्बन में किसकी, प्रोटॉनों की संख्या, कि कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं सर, वो भी 6 ही होते हैं। अगर कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें, तो कार्बन में न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं सर, 6 ही होते हैं। और इसका जो परमाणु भार होता है ना, परमाणु भार, वो होता है सर 12। कितना होता है, 12। तो ये सब कार्बन की इंफॉर्मेशन है। और कार्बन को दिखाते कैसे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो, कार्बन को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो किस तरीके से करा जाता है, इस तरीके से। क्या करा जाता है, इस तरीके से करा जाता है। अब देखो,
तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है जेड, तो जेड को दिखाते हैं 6। ये कितने हैं सर 6। कार्बन कौन से नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, 6 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है सर, वो भी 6 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होती है सर, वो भी 6 होती है। परमाणु भार कितना होता है सर, 12 होता है। ये कैसे आया, ये होता है परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं सर 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो कितना हो चुका है 12। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। देखो तो आपको हमेशा ये सब चीजें याद रखनी है। और एक चीज और याद रखिए आप, जो कार्बन है वो क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। तो कार्बन एक अधातु है, ये भी आप याद रखिए। तो ये चैप्टर हम जब आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझाएंगे। कार्बन एक अधातु है, ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। कार्बन क्या है, अधातु है। तो हमने आपको समझाया। अगर हम बात करें इसकी आवर्त सारणी में कहां पर है, आवर्त सारणी में सर, ये आवर्त सारणी क्या होती है, तो ये आपका चैप्टर हटा दिया गया है, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि आवर्त सारणी में कार्बन कहां पर है, पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये सभी एलिमेंट है उसे कहते हैं आवर्त सारणी। जिसमें इन्हें रखा गया है, इन्हें सजाया गया, उसे क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी की बात करते हैं तो कौन से पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है। सेकंड पीरियड का मतलब है सेकंड आवर्त, काय में सर, आवर्त में। सेकंड पीरियड का मतलब आवर्त में। और 11th ग्रुप में है, 11th ग्रुप में यानी कि वर्ग में। देखो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, 7 पीरियड, और ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप। तो कार्बन कहाँ है, कार्बन सेकंड पीरियड में और 11th ग्रुप में है। तो ये कार्बन के लिए, कार्बन की इन्फॉर्मेशन थी, ये हमने आपको समझाई। देखो सबसे पहले क्या समझना आपको, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कार्बन और उसके यौगिक है, और चैप्टर 4 है आपका क्लास 10th का। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कितना है, चैप्टर 4। इसमें से 6 से 8 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, ये आप हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले हम कार्बन, क्योंकि कार्बन के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको केवल कार्बन के बारे में स्टडी करनी है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो चैप्टर है स्टडी ऑफ कार्बन, इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप ऐसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में आपको पढ़ना है, तो हम सबसे पहले कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखा सर, कार्बन जो होता है ना, इसका जो सिंबल है, इसका संकेत क्या होता है सर, सी होता है। क्या होता है संकेत इसका, सी। सर कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, आवर्त सारणी में कार्बन कौन से नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है, आप ऐसे समझ सकते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं E- से, वो कितने हैं 6 है। प्रोटॉन क्या है सर, P+, इसका मतलब कितना है, ये भी 6 है। न्यूट्रॉन का मतलब N0। तो जहां पर भी हम आपको दिखा, ऐसे लिखे, देखो E- लिखे या P+ लिखे या N0 लिखे हैं, तो इसका मतलब होता क्या है, देखो तो E- का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस चीज को, वो इलेक्ट्रॉन को। P+ का मतलब ये है कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N0 का मतलब है ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सर ये क्या है, ये माइनस लगाया है आपने, इस पर आपने प्लस लगाया और इस पर 0 लगाया है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, वो क्या होता है सर, वो निगेटिव होता है। वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, वो क्या होता है, माइनस का होता है। सर प्रोटॉन पर जो होता है वो प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है यानी कि। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नेट चार्ज 0 होता है। आवेश के बारे में हमने आपको पढ़ाया था ना फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, प्रोटॉन को P+ से, और N0 से न्यूट्रॉन को। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमने आपको सब चीजें बता दी हैं। तो देखो ये कार्बन के बारे में देखा, कार्बन एक अधातु है। तो देखो 3 टाइप के, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है टोटल, उनमें से 3 टाइप के एलिमेंट हो जाते हैं, एक तो मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल होते हैं, और एक मेटलॉइड्स होते हैं। एक तो धातु होती है, ये चैप्टर भी है आपका धातु और अधातु, इसके बाद हम इसे ही पढ़ने वाले हैं, धातु। और एक होता है अधातु, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है देखो, और एक आती है उपधातु। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु। तो ये सब चीजें हमने देखी कार्बन के बारे में। कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो सर कार्बन जो है ना, ये ऐसे समझ लीजिए यूनिक है, ये बहुत डिफरेंट तरीके की, इसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है। ये हर एक एलिमेंट से अलग है, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग चैप्टर बना दिया गया। तो ये ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और ये अलग तरीके से बिहेव करता है। देखो कैसे बिहेव करता है, तो ये सब चीजें आप नोट करें। अब देखो यहाँ से आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ से आगे। तो ये पहले आप इतना नोट करेंगे, फिर आप इसके बाद इसे नोट करेंगे। तो आप ध्यान से रहे, देखो अगर अब हम आपसे बात करते हैं ना कार्बन के बारे में, तो जो कार्बन है ना, कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कार्बन में, तो कितने हैं 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है, कार्बन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन है 6। अब देखो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है 6 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। तो इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे ऐसे लिखते हैं सर, ये K शेल है और ये L शेल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, देखो ध्यान से देखें आप अच्छे से करके,
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं सर 6। तो यहाँ पर आपकी 2 शेल मिलेंगे आपको, के शेल और एम शेल। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाती है, आपने पढ़ा है, और एल शेल में बचे हुए कितने चले जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कोश, इन्हें बोलते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ये क्या है सर, ये है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ए माइनस लिख देंगे, बिल्कुल। तो कितने होते हैं सर, इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कितने हैं सर 4, कितने हैं 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में और ये इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखना है आपको कि कार्बन के बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप ये देखिए, अब ये कार्बन जो है ना उसके यौगिक कैसे बनेंगे, कार्बन जो है ना इसके यौगिक कैसे बनेंगे। अभी तक आपने पढ़ा है कि जो आपने अभी 2 तरीके के एलिमेंट पढ़े हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन कार्बन क्या करता है, कार्बन एक अलग तरीके की बिहेवियर करता है। कार्बन का एक अलग तरीके का बिहेवियर है, आप उसे देखेंगे। देखो तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 4 है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे पूछे कार्बन के बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर कार्बन के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 सर, और कार्बन को हम लिखते हैं 2,4 होते सर, के शेल एल शेल। सर आपने पढ़ा है एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं सर, तो कार्बन को अपने बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। देखो हर इंसान क्या चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है ना, सभी दुनिया में क्या चाहते हैं, हंसी खुशी रहना चाहते हैं। या आप दुखी रहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर हम भी हंसी खुशी रहना चाहते हैं। तो कार्बन जो है ना वो अनस्टेबल है। कार्बन क्या, कार्बन अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है। क्या कर रहा है, अनस्टेबल फील कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि उसके जो बाहर वाली कोश में है ना, इस वाली जो बाहर वाली कोश क्या है सर 4, यानी कि एल शेल। इसमें जो है ना, जो बाहर वाली कोश है ना, इसमें किसी तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन जाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन जाए। या ये के शेल को फिल अप रहने दे, पूरी फिल रहने दे। तो देखो साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा माना गया किसी भी एलिमेंट के बाहर वाली कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल माना गया, वो स्थायी माना गया, वो एटम स्टेबल माना गया। तो देखो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन को कितने रास्ते हैं, कार्बन क्या कर सकता है, इसे 8 बनाने के लिए क्या करना है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है सर, देखो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। देखो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर 2 बचेंगे, तो के शेल फिल अप पूरी फिल रहेगी, या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो 2 ऑप्शन है कार्बन के पास। अब ये कार्बन करेगा क्या, देखो कार्बन करेगा क्या। तो पहले आप स्टूडेंट ये वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें, फिर आपको ये वाली कंडीशन समझाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जाता है कि कार्बन C4+ क्यों, यानी कि कार्बन C4+ क्यों नहीं बनाता या C4- क्यों नहीं बनाता। देखो प्लस का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का दान होता है, और माइनस का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। तो ये सब चीजें आप आगे समझाएंगे आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, इतना नोट करें। कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने आपको दी, तो इसे नोट करें। अब आगे बात करते हैं फिर। तो स्टैंड अगर हम बात करें, देखो तो कार्बन ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आपसे हम इस कार्बन के बारे में। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, कार्बन के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। कार्बन C4+ क्यों नहीं बनाता, कार्बन C4- क्यों नहीं बनाता, ये सब अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपको एग्जाम अच्छे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता फिर आपके। तो देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है सर, हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो हमने आपको देखा भी कि कार्बन की जो बाहर वाली कोश में है ना सर, वो
कितने इलेक्ट्रॉन है? वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। ये K शेल है, ये L शेल है। तो हमने देखा कार्बन के बाहर वाली कोश में से 4 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। देखो ऐसे समझिए आप, जैसे आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से Na प्लस, Mg2 प्लस या प्लस प्लस, या एल्युमिनियम 3 प्लस, या आप अगर हम बात करें आपसे इसी तरीके से, अगर हम बात करते हैं आपसे Cl माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस और नाइट्रोजन पे 3 माइनस। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ये सब क्लास 9 के बेसिक चीजें हैं। देखो ये जो प्लस माइनस होता है इन्हें बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। अगर हम इसे बात करें तो इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन, इसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन, इसे बोलते हैं नाइट्राइड आयन, इसे बोलते हैं सोडियम आयन, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, इसे बोलते हैं एल्युमिनियम आयन। अब ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमें एक डिफरेंस नजर, आपको डिफरेंस नजर आने चाहिए कार्बन और इनमें, आयन में क्या डिफरेंस होता है। और कार्बन जो बंध बनाएगा ना, कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाता, कार्बन जो बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है सहसंयोजिक बंध। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करता। कार्बन जो करता है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है? साझेदारी करता है। कार्बन क्या करता है? साझेदारी करता है। जैसे आप जाते हैं ना अपने स्कूल में, तो आप क्या करते हैं? अपना लंच बॉक्स निकालते हैं, जब लंच होता है तो अपने फ्रेंड से कहते हैं ना आप, क्या आज तू क्या लेकर आया है भाई? आज मैं क्या लेकर आया? तो एक क्या लाता है? एक दाल चावल लाता है, एक क्या लाता है? एक रोटी लाता है। तो आपस में मिलजुल के खाते हैं ना, तो शेयरिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? आप शेयरिंग करके खाते हैं ना। तो कार्बन भी जो है ना, वो शेयरिंग करता है, वो साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब ये क्यों नहीं करता, इसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले यहां से देखिए, तो ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर माइनस का निशान आपको कहीं पर भी मिला है ना, माइनस कहीं पर भी मिलता, तो इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब क्या होता है सर? सर इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या करे इनने जो इलेक्ट्रॉन को भाई साहब ने क्या करा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन बोले तो ई माइनस, इनने जो इलेक्ट्रॉन करे हैं ना, वो क्या करे हैं? एक्सेप्ट करे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? एक्सेप्ट करे हैं। एक्सेप्ट बोले तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं इनने, क्या करा है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं। क्या करे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं। अगर इनने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं ना स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, एक अगर एक माइनस का साइन है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 माइनस है 3 इलेक्ट्रॉन। अब सर ये प्लस क्या होता है? तो प्लस काय को रिप्रेजेंट करता है? प्लस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की कमी को, और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एक्सेप्ट का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब अधिकता कितनी हुई है? अधिकता कितनी हुई है? देखो अधिकता हुई है, अगर एक माइनस का साइन आया तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, 2 माइनस के साइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, और 3 माइनस के साइन है तो 3 करे हैं। अब देखो ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कहीं कहीं पर, Cl माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस लिख दो या माइनस के 2 लिख दो, एक ही बात है। N पे ऐसे लिख दो, 3 माइनस के लिख दो या -3 लिख दो, इनका सबका यूज करने वाले हैं आगे। अब देखो Na प्लस, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। आप बहुत में अमीर हैं तो आप क्या करेंगे? दान करना, दान करेंगे, दान करना, लूज करना, इलेक्ट्रॉन दे देना। तो देखो प्लस, इसका मतलब क्या है? 2 प्लस, तो Na प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है। Mg2 प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के 2, और एल्युमिनियम 3 प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आयन बना रहे हैं। आयनिक बंध अलग होता है, ये क्या है? आयनिक बंध। ये क्या है सर? आयनिक बंध। ये आयनिक बंध बनाते हैं ये जो आयन होते हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे वो कार्बन की बात करने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का दान करना, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना। अब इस पे 1 प्लस का चार्ज है तो इनने 1 इलेक्ट्रॉन दान करा है, 2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, दे दिए भाई साहब ने, और 3 प्लस का चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और 1 माइनस का तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, 2 माइनस के हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन करे हैं, 3 माइनस के हैं तो 3 करे हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम कार्बन की। तो सर कार्बन के बारे में बताइए, कार्बन के बारे में समझाइए हमें। तो देखो ये हमने आपको आयन के बारे में समझाया थोड़ा, अब कार्बन के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करें आपसे, देखो कार्बन के पास कितने ऑप्शन है? कार्बन के पास है सर 2 ऑप्शन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है स्टूडेंट, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, फर्स्ट ऑप्शन है इसके पास। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? सर 6, और 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिए भाई साहब ने, तो कितने हो चुके हैं? 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 10। लेकिन आप ये बताइए कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं? तो अभी हमने लिखा था कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं,
और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ये चीजें हमने इसलिए लिखाई थी आपको, ये आपके नोट्स में लिखाने के लिए नहीं लगाई, ये हम यूज करने वाले हैं, याद करना है आपको इस चीज को। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 6। अब देखो यहाँ पर जब आपने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो कंडीशन कुछ इस तरीके की बन चुकी है। एक्सेप्ट करने का मतलब है माइनस का आना, तो 4 C4 माइनस बन चुका है, C माइनस के 4 बन चुका है। अब 6 आपके पास इसमें क्या है 10 तो इलेक्ट्रॉन है, इस C4 माइनस में 10 तो इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो चुकी है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे? क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रोटॉन जो होता है ना नाभिक में होता है, कुछ इस तरीके से कंडीशन होती है। देखो आपने पढ़ा होगा, ये होता है न्यूक्लियस और इसके बाद चारों तरफ होती है क्या, शेल होती है। पहली वाली शेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, दूसरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो 6 प्रोटॉन यहाँ पर है, तो इन्हें बांधे रखेंगे, इन्हें बांधे रखेंगे इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन को। तो 10 इलेक्ट्रॉन को बांधना बहुत मुश्किल है, 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना 6 प्रोटॉन के बस की नहीं है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना इसके बस की बात नहीं है भाई। 6 प्रोटॉन संभाल नहीं सकते 10 इलेक्ट्रॉन को। क्यों नहीं संभाल सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसकी जो नेचर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन बाहर ये भागने की कोशिश करता है, ये हमेशा निकलने की कोशिश करेगा, बस इसे रास्ता चाहिए, ये निकलने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, ये निकलने की कोशिश करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि C4 माइनस क्यों नहीं बनाता, कि आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना असंभव है। क्या क्या लिखेंगे, देखो 6 प्रोटॉन के लिए ना 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, क्यों नहीं संभाल सकता? क्योंकि 6 प्रोटॉन है, ये नाभिक में होते हैं ना ये प्रोटॉन। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं एटम में, तो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। क्या होते हैं, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन होते हैं कोश में, चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कार्बन जो है ना वो C4 माइनस क्यों नहीं बनाते सर, तो हमें ऐसे लिख देंगे, क्योंकि देखो इसका आंसर ये एग्जाम में आपका आ सकता है, ये इंपोर्टेंट है, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना, 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना असंभव है भाई, असंभव है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो ये इसका आंसर आपको इस तरीके से देना। ये आपको पूछा जा सकता है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता, और ये करता क्या है फिर, ये करता है शेयरिंग। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो ना तो ले सकता है, ये तो हमने इसका रीजन देख लिया क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन को संभालना मुश्किल है, 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन संभालना। अब सर ये 4 अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, 4 इलेक्ट्रॉन दे दें। अब इसे ऐसे क्यों नहीं कर सकता, देखो अब इसका भी मतलब जान लेते हैं, तो इसे रफ कर देते हैं ऐसे। अब पहली कंडीशन तो आपके सामने ये होगी। अब बात करते हैं सर सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन अगर आप देखते हैं ना यहाँ पर, तो सेकंड कंडीशन क्या है सर, तो हमने पढ़ा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप 6 मत बता दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है ना बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब पहली कंडीशन तो ये थी कि हम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें तो 8 बन जाए, तो ये तो हमारा इम्पॉसिबल है। अब सेकंड कंडीशन ये है अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दें किसी को, क्या ये पॉसिबल है? अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देने से पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, जब प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कितना आवेश आता है, प्लस का आता है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का देना, कितने दिए हैं 4, इसका मतलब ये है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे सर, 2 बचे, क्योंकि 4 तो दे दिए तो बचे तो केवल 2 ही। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 6। कितने प्रोटॉन है 6 है, कितने प्रोटॉन है 6। अब देखो प्रोटॉन कोई दिया आपने नहीं सर, तो 6 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 6 प्रोटॉन कैसे संभालेंगे ना, तो आपने इस तरीके से देखें आप, ये है नाभिक और यहाँ पर है शेल इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पर है 6 प्रोटॉन, इसमें है 6 प्रोटॉन, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, और यहाँ पर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब नो समझ लिए, यहाँ पर आप ऐसे समझिए सिंपल सा, एक रूम है इस तरीके से, आप मान लीजिए एक रूम है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है ना वो प्रोटॉन को हम कुछ मान लेते हैं, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है एक रूम में और 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है जी, बिल्कुल। अब देखो क्या ये 6 प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग सकते हैं, क्या आप बताइए, क्या इनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो 6 प्रोटॉन से अपने आप को निकाल लें। 6 प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन अपने आकर्षण बल से ना इसे इतने तरीके से बांधा हुआ है
कि इन्हें निकलना बहुत मुश्किल है, इन्हें इतनी एनर्जी की जरूरत है, अगर इन्हें निकलना है ना तो इन्हें बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी है नहीं, इनके पास इतनी एनर्जी है नहीं। तो 6 प्रोटॉन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से बांध लेंगे इस तरीके से, तो इन्हें निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये भी चीजें असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि कार्बन जो है C4+ नहीं बनाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना असंभव है, इसलिए आवश्यक ऊर्जा का मान उच्च होगा, बहुत हाई होगा। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इस चीज को आप दोबारा समझिए, देखो आप ऐसे समझिए कि जो कार्बन है ना वो 4+ नहीं बनाता। बस आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है, आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। देखो कार्बन जो है C4+ नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता सर, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाता तो ऐसे लिख लीजिए कार्बन C4, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण से आकर्षण से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना असंभव है, बहुत मुश्किल है निकालना, असंभव है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान उच्च होगा, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए, यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान उच्च होगा। मान यानी कि बहुत हाई चाहिए, ऊर्जा बहुत, एनर्जी बहुत हाई चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। अब ये तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा ना 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा, फिर ये करता क्या है, तो ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, साझेदारी करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, साझेदारी करता है। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करना है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कार्बन के बारे में। अब जो चलता है ना आपकी तरफ, अब जो आपका चैप्टर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है कि कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन करता है शेयरिंग। क्या करता है, शेयरिंग करता है, किसकी, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। देखो आपने पढ़ा था कि अभी तक क्या कर रहा था कि एक के जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से यानी कि आसानी से दान कर देता है, क्योंकि इसके बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है आसानी से, क्योंकि इसकी बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो इसकी बाहर वाली शेल में, आउटरमोस्ट शेल में यानी कि बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आसानी से दान कर देता है। लेकिन कार्बन के बाहर वाली कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये एक्सेप्ट कर रहा 4 इलेक्ट्रॉन और ना 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो फिर ये करेगा क्या, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसे पूरे करने हैं किसी भी तरीके से, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसे पूरे करने हैं किसी भी तरीके से। तो करेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से करेगा। तो देखो कैसे शेयरिंग करता है, अब देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे करता है, कार्बन शेयरिंग कैसे करता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करें। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सर ये शेयरिंग कैसे करता है। अब देखो ये बहुत समझना जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप ये मान लीजिए आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यानी कि आप जब तक पढ़ोगे ना लाइफ में, तब तक ये आपके काम आएगा। आपको बहुत अच्छे समझ लेना है इस चैप्टर को। अगर आप इस पर आपने कमांड बना दी ना आपने, तो आप क्लास 11th में आपके लिए पूरी बुक अलग रखी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपके लिए पूरी बुक अलग रखी हुई है क्लास 11th में और क्लास 12th में, इसी के लिए। तो आप बहुत यहाँ से आप वो समझ लिए, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम चीजों को, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे करता है। अब कार्बन क्या करता है सर, कार्बन करता है शेयरिंग। क्या करता है, शेयरिंग। अब ये शेयरिंग कैसे करेगा, तो आप ये बताइए। देखो आपके सामने हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्या करते हैं सर, ये क्या है आप ये बताइए। CH4। सर ये क्या है, CH4। इसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो नेक्स्ट क्लास में आपको नाम लिखना भी हम सिखाने वाले हैं कि नाम कैसे लिखते हैं।
किसी भी एलिमेंट का नाम, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का नाम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। कोई भी आपको किसी भी तरीके का कंपाउंड मिले, आपको डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। कैसा लिखना सिखाएंगे? तो देखो सभी का नाम आपको चुटकियों में लिखना सिखाएंगे, केवल आपको बस पेशेंस रखना है। तो CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। CH4 क्या होता है सर? मीथेन होता है। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। तो आप बस डायरेक्ट लिख लीजिए कार्बन, अगर CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पर या हमने आपको केमिकल रिएक्शन में सिखाया था, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 1 है। सर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? सर 4 हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, हम जानते हैं कार्बन का जो, आप ये बताइए हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये ऐसे लिखना है आपको, एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक कितना बोले? परमाणु क्रमांक। सर ये होता है 6। क्या होता है? 6। कितना होता है सर? 6 होता है। सर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर ये कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। ये तो अभी सिखाया था सर आपने, बिल्कुल यही सिखाया था हमने आपको। अगर आप ध्यान से देखें ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखो ध्यान से लिखें आप, परमाणु क्रमांक को कैसे दिखाते हैं? Z से। तो इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। सर यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो हाइड्रोजन के बारे में लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, सर परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर हाइड्रोजन तो पहले नंबर पर आता है, तो इसका तो 1 ही होता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर ये कैसे लिखेंगे आप? इसके तो बाहर वाले कोश में, इसके तो केवल जब भाई साहब के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लिखेंगे। ये K शेल है, ये L शेल है, ये K शेल है बस। तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अब कार्बन को कितने चाहिए? अपनी बाहर वाली शेल में से 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, किसी भी तरीके से करने हैं। क्या किसी की रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े, जैसे भी करे, इससे अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? सर K शेल है, और K शेल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही फील कर सकते हैं बस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन इस चक्कर में लगा हुआ है। हाइड्रोजन के किस चक्कर में लग रहा है? हाइड्रोजन ये चाह रहा है किसी भी तरीके से कि मेरी जो शेल में ना, K शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और कार्बन क्या चाह रहा है कि मेरी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी तरीके से। तो ये करेगा कैसे? अब देखो हमेशा जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, आपको हमेशा याद रखना है किसी भी एलिमेंट के बाहर वाली जो कोश होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, अभी हमने बताया था ना बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। स्ट्रक्चर में हमेशा बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन ही लिखे जाएंगे, ये हमेशा याद रखना है आपको। अब देखो स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं सर? स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना है सबसे पहले। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है, तो हम एक कार्बन बना लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन बना लेते हैं, हम क्या कर देते हैं? कार्बन बना लेते हैं। सही है सर। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। अब ये बताइए कार्बन की बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हमेशा बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे यहाँ पर, ये याद रखना है। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन लिखने कौन से हैं? यहाँ पर कौन से लिखने हैं? बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना। देखो अब जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हम इन्हें डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। इस तरीके से हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। सर जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है हमने इस तरीके से दिखा दिए। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन बाबा की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन बाबा की। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 1। और कौन शेल में? K शेल में। तो ये किस चक्कर में लगा हुआ है कि किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन कर लूं मैं, किस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन कर लूं। तो देखो ये क्या करेगा, ये बहुत तेज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा? तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, क्यों मेरे पास मैं तो 4 हूं, तो एक एक जगह चिपक जाऊं अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पर। तो देखो 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएंगे इस तरीके से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे इस तरीके से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाएंगे। अगर हम डॉट डॉट से दिखाएंगे तो सेम हो जाएंगे फिर। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दीजिए आप इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से दिखा दीजिए। अब देखो आपने क्या करा, आपने कुछ नहीं गिराया यहाँ पर। सबसे पहले आपने कार्बन लिखा, तो कार्बन की बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने डॉट डॉट वाले करके दिखा दिए। सर 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है हमने क्रॉस से दिखाया इस तरीके से, क्रॉस। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब
हाइड्रोजन क्या चाह रहा, हाइड्रोजन इस चक्कर में लगा हुआ है, ऐसी तार लगा रहा है कि मेरे बाहर वाली कोश, मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, तो मैं क्या जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, मैं हंसी खुशी रहूंगा। तो हाइड्रोजन क्या चाह रहा कि इसके बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, तो बाहर वाली कोश एक ही कोशिश में तो 2 हो जाएगा। तो 2 कैसे कर लेगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है शेयर कर लेगा, इस तरीके से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखो कार्बन के पास कितने आ चुके हैं, कार्बन के पास कितना आ चुके, इसके हाइड्रोजन के पास कितना हो चुके हैं, यहाँ पर भी 2 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 हो चुके हैं। तो ये तो हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर देगा, ये तो पूरा स्टेबल हो चुका है। अब कार्बन क्या चाहोगा, कार्बन चाहोगा कि मैं भी स्टेबल हूं भाई किसी तरीके से। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही है भाई साहब के पास। अगर वो ये चक्कर में लगेगा कि हाइड्रोजन से मैं भी दोस्ती करके इसके इलेक्ट्रॉन ले लूं चारों एक एक करके, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन के, इस तरीके से हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, शेयर हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब आप सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे, 2, तो यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 2 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। कार्बन को कितने करने हैं टोटल बाहर वाली कोश में, 8, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास भी 8 हो चुके हैं। तो यही तो चाह रहा है कार्बन कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी तरीके से। कार्बन क्या, कार्बन का जो टारगेट है ना बस वो इस चक्कर में है कि मेरे बाहर वाली कोश में किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब ये करेगा कैसे, फ्रेंडशिप करेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे करेगा कि हाइड्रोजन से शेयर करेगा, कि हाइड्रोजन से कहेगा कि यार तुझे भी 1 की जरूरत है, तू भी मुझसे शेयर कर ले, और मुझे 4 की जरूरत है तो मैं तुझसे शेयर कर लेता हूं। तो इस तरीके से क्या कर लेगा कार्बन, शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की। इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले। अब ये कौन से किससे बना है यौगिक, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं ना उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक। अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखें ना, तो अगर आप इतना समझ चुके हैं ना, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या था सर, कार्बन, यहाँ पर क्या था कार्बन। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन की जब यहाँ पर कितने शेयरिंग हो रही है सर, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है हमेशा सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखा देंगे, तो देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन से चिपक चुका है, इसे ये भी ऐसे चिपक चुका है, इससे भी ऐसे बन जाएगा और इससे भी ऐसे बन जाएगा। ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये CH4 ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, CH4 यानी कि मीथेन ही लिखा हुआ है। और मीथेन को लिखने के इतने तरीके हैं सर, ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन संरचना। और कार्बन देखो 1 कार्बन है और इसमें कितने हाइड्रोजन चिपक रहे हैं, 1 2 3 4, तो चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको ऐसे बनाना है, तो इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। तो स्टैंड इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, बहुत सारे बिंदु संरचना बनाने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो आप पढ़ के आइए, जो भी हमने बेसिक चीजें बताई है कार्बन के बारे में उन सबको पढ़ के आइए। और नेक्स्ट लेक्चर में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको पूरे डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो स्टैंड आई होप आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करिए, शेयर करिए हमसे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही पार्ट लेकर आने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर करने वाले हैं, आज पार्ट 1 था, पार्ट 2 बाद कल करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहिए, बेसिक चीजें पढ़िए, तभी आपको आगे कर पाएंगे आप।